एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था, धर्म कर्म में यकीन करने वाला था। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करता था। राजा ने ये काम अपने एक विश्वामित्र मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था, मंत्री उससे एक ही सवाल पूछा करता था, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते हुए कहते, राजा जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक एवं बेईमान होते हुए कहते, राजा जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर खुश होते थे। एक दिन एक लुटारू ने यह बात सुनी और वह राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। उसका मकसद उधार लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटेरा ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने लुटेरू से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। लुटारू ने कहा, मंत्री जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटा दूंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। लुटारू ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूटकर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वह गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक वो लुटारू ने सुना कि गाय आपस में बातें कर रही हैं और वह लुटारू गायों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना। उस गाय ने जवाब दिया, हाँ आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ से हो, उस गाय ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली गाय ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने राजा जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। लुटारू ने जब उन गायों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वह बांधी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में, उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव राजा के घर की ओर भागा और कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लेन देन के हिसाब चुकाने होते हैं और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अगला रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर समझ वाली है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।